जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। 5 अगस्त को धराली में जब दिन में जलजला आया था तो एक घर जो यहाँ पर था उसके बाद वो बहकर तकरीबन 150 से 200 मीटर दूर पहुँच गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ वो घर, क्योंकि यहाँ से बहकर वो वहाँ गया और उस घर के अंदर एक शख्स भी उसमें बहते हुए चला गया और वो शख्स हैं बलविंदर पवार, जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हैं और मैं उनसे बात करूँगा। बलविंदर जी, आपके ये जो वीडियो भी एक वायरल हुआ था आपका, जिसमें आप नदी में तैरते हुए, मलबे के ऊपर तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। जी सर। कैसे, आप लोग बताइए कि कैसे ये सब कुछ हुआ? सर एकदम से फ्लड आया तो मैं शॉप में था, तो शॉप में कुछ और आदमी थे, उनको निकालने के चक्कर में सर मैं थोड़ा पीछे रह गया। तो तब तक यहीं पे मलमा आया तो फिर वो वायर टूट गई, ऊपर से केबल सर पे लग गई, मैं वहीं गिर गया सड़क में। सड़क से फिर आगे तो फिर सारा मलमा आ गया था, फिर वापस में अपने ही उस बिल्डिंग पे चढ़ गया और चौथे माले चले गया। छत पे रहा सर करीबन 1.5-2 घंटे उसमें बैठा रहा, तब तक यहाँ पे सारा टूट चुका था। ये नीचे कल मैं चढ़ते ही सर देखा नीचे हमारा कल्प केदार मंदिर था, बहुत मतलब उसी की कृपा रही हमेशा। तो मैंने जब उसके पास गया, मैं हाथ जोड़ने की बस अभी क्या हो गया, तो देखा वो खुद ही लुप्त हो चुके थे सबसे फर्स्ट उसमें ही। तो सर मैंने देखा अब तो मुश्किल है, फिर भी मैंने सोचा अभी देखो कितना आया, 13 में भी मैं यहाँ था, 18 में भी आता रहा सर। ये तो देखा कितना भी आया लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी मैं यही सोचता रहा कि अभी कितना होता, लेकिन देखा सर तो ये तो सब साफ होते चले गए। लेकिन यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंगें थे वो सब मेरे सामने टूटी। ये तो टूटते सर वो किनारे ये यहाँ तक ये सब टूटते गए, लेकिन वो बिल्डिंग फिर भी खड़ी रही। लेकिन बाद में देखो मलमा ऊपर आ गया, मेरे तक पहुँच गया। जब तक मेरे तक आ गया तो मैंने सोचा अब ये बिल्डिंग भी लास्ट बची है मेरी वाली, तो ये भी अब या तो फटेगी या फिर मलमे में मेरे को दबा, क्योंकि मलमा भी ऊपर ही पहुँच गया था, रेलिंग तोड़ते हुए आ रहा था, मेरी तरफ बढ़ रहा था। फिर नीचे देखा, नीचे एक मेरे बड़े भैया थे, वो शायद नीचे थे, उनका मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि उनके कमरे में फिर शायद लगता है कि वो पहुंच गया था मलमा, तो उन्हें भागना था, वो भाग गए। तो मैं फिर उधर से किसी ने आवाज़ मारी भागो करके। मैं तो सर पीठ इधर लगा रखी थी, इधर बहुत सारे आदमी थे, मैंने पीठ इधर कर रखी थी, मुंह उधर कर रखा था, मैं किसी को देख भी नहीं रहा था, मुझे तो मौत दिख रही थी। मैंने कहा इधर देखना भी नहीं है, अकेले उधर मुँह कर रखा था, बस चुप से यूँ खड़ा था। मैंने कहा मौत तो आनी है, तो मलमा दबाएगा या ये फटेगा। जब इतने मकान मेरे सामने टूट गए, लास्ट वही बचा था। तो भागो का फिर मुझे लगा कि अब तो भागना है। फिर भैया भी भाग रहे थे नीचे से, फिर सर वहाँ से नीचे कूदा, सेकंड पे थर्ड पे, फिर थर्ड से सीधे फिर नीचे छलांग मारी मैंने पीछे साइड में, और फिर वहाँ पीछे से निकला सर। वहाँ ये आपका जो घर था 4 मंजिला, वो बहकर वहाँ तक पहुँच गया? हाँ जी, वो टूट के नीचे के फ्लोर टूट के। अच्छा, वो नीला वाला जो घर दिख रहा है? हाँ, वो टूट गया था, आधा टूट के फिर वो चले गया सर, वहाँ बह गया, वहाँ चले और गया। आप उसी की छत में थे? छत में, फिर नीचे से कूद के जब नीचे गया फिर वहाँ से हमने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते देखा, जिसमें एक तो जो रैंक कर चल रहे हैं रेत के ऊपर, वो आप ही है? हाँ, एक मेरे भैया है, एक मैं था सर। अच्छा जी, आप रेंगते हुए आए? हाँ जी। आपको डर नहीं लगा कि मलबा भी आपको फिर वो? बिल्कुल सर, वो तो था ही सर, क्योंकि मेरे सामने तो सारी बिल्डिंगें इधर ही से ही गुजरी, जैसे और ऑप्शन भी नहीं था? ऑप्शन था ही नहीं, मरना तो था ही था, कंफर्म था। फिर वहाँ पे जब आगे गए तो वहाँ पेड़ भी गिर रहे थे, इससे आगे एक बगीचा, उसमें फंस गए थे। फिर तो लेट गए, फिर हाथ के बल से, क्योंकि खड़े में तो फिर उससे फंस जा रहे थे, फिर हाथ के बल से जैसे तैसे आगे खिसक। कहाँ पर तक पहुँचे आप हाथ के? ये यहाँ से इसके आगे है सर वो, मतलब आगे था वो बगीचा, फिर वहाँ से वो किनारे तक गए। फिर आवाज़ मारी, क्योंकि अपना तो अब हिम्मत टूट गई थी। दोनों भाई थे? हाँ, दोनों भाई थे, ये पूरे मतलब छिल गए थे पैर भी, वो पत्थरों में बहुत पत्थर थे। फिर वहाँ से फिर आवाज़ मारी, उस साइड में थोड़ा ठीक था उस टाइम पे, बाद में तो और ज़्यादा हो गया था। फिर आवाज़ मारी, ऊपर से लोग देख रहे थे, फिर 1-2 बंदे आए, उन्होंने खींचा। अच्छा, फिर आईटीबीपी के यहाँ पर जो जवान थे, ये सभी जवान उस वक्त थे। आपने, मैं देख रहा था आपका एक फोटोग्राफ वायरल हुआ था, आप लोग उसमें दिख रहे थे इनको बचाते हुए। सर पहले तो सर हमें कोपांग से जब हम यहाँ पर फर्स्ट में आए थे सर, तो सर पहले यहाँ पर जो है हमको सर ये पेशेंट जो है हमको नज़र आया सर। ये इसका जो है देख रहे हैं सर, इसको राइट साइड में आँख के ऊपर सर इसको ब्लीडिंग हो रहा था। तो हमारे साथ डॉक्टर मैडम थी, तो वो भी थी, तो उन्होंने जो हमारे साथ कुछ जवान भी थे, तो उन्होंने जो है ये पकड़ के लाए थे, मतलब इसको बगल देखा, उठाया, तो ये बेहोश भी थे, तो डरे हुए भी थे। तो हमने बोला पहले तो इसको एम्बुलेंस में, मतलब बारिश भी हो रही थी, तो हमने एम्बुलेंस में बैठाओ, तो उसमें जो है एम्बुलेंस बैठा के फिर इसको सर हमने देख रहे हैं सर बाएं हाथ में इसको जो है, इसको पट्टी की है सर इसको, और फिर जो है इंजेक्शन लगाए। उस समय तो काफ़ी सूजा हुआ भी था और ये डरे हुए भी थे, तो ऐसा हम ट्रीटमेंट दिए थे सर इसको। बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रीटमेंट मिला, जिसके बाद आज बिल्कुल सही हिम्मत करके और जाबाजी इन्होंने दिखाई और खुद बचने के लिए मौत
के मुंह से निकल कर आए हैं बलविंदर, और अब हमारे सामने साक्षात यहाँ पर खड़े हैं। और अब यहाँ पर बलविंदर आपका होटल भी चला गया और सब कुछ चला गया है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? होटल फिर दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे? नहीं सर, अब यहाँ पे तो बनाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले जो ये नदी थी ये बहुत गहरे थी, बहुत नीचे। फिर 13 में आई, थोड़ा ऊपर हुई, और फिर 18 में आई, थोड़ा और ऊपर हुई। अब तो देखो, आप तो इसके सामने रहना तो, और वैसे भी शायद मुझे लग रहा है, मैंने जहाँ तक कल न्यूज़ पढ़ी थी, मुख्यमंत्री ने मना किया यहाँ मतलब कोई आवास नहीं बनेगा जी। तो बड़ी कठिनाई सर। और इसमें ये था सर कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हमारे लिए अगर थोड़ी सी अगर हेल्प करते तो वहाँ ये जो इधर गांव है सर, इसके पीछे से सर्वे हो रखी है, बहुत आसान है, रोड की हो भी रखी है सर्वे। अगर उसको अगर तुरंत थोड़ा करवा देते तो हमारी चेन थोड़ा शुरू हो जाती है। होम स्टे भी हैं, बगीचे भी हैं, सेब भी चले जाते। बिल्कुल, यहाँ पर बलविंदर का कहना है कि उनका पुनर्स्थापन हो जाए, लेकिन यहाँ पर रहना खतरा है, खतरे से भी यहाँ पर दूर रहना है, और इसीलिए ज़िंदगी चाहिए आगे बचाने के लिए, तो उन्हें विस्थापन भी ज़रूरी चाहिए, और ऐसा इनका कहना है। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, उत्तरकाशी।